भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तत्रिंशदाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। काव्यादिलक्षणम्। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काव्यस्य नाटकादेश्च अलङ्कारान् वदाम्यथ ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यामित्येतद्वाङ्मयं मतं। शास्त्रेतिहासवाक्यानां त्रयं यत्र समाप्यते शास्त्रे शब्दप्रधानत्वमितिहासे सुनिष्ठता अभिधाया प्रधानत्वात् काव्यां ताभ्यां विभिद्यते नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्तो शक्तिस् तत्र च दुर्लभा व्युत्पत्तिर्दुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभा सर्वं शास्त्रं विद्वद्विभर्मज्ञानं न सिद्ध्यति आदिवर्णाद्वितीयाश्च महाप्राणास्तु तुरीयकाः वर्गेषु वर्णवृन्दं स्यात् पदं सुप्तिं प्रभेदतः संक्षेपाद्वाक्यमिष्टार्था व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यं स्फुरदलङ्कारं गुणवद्दोषवर्जितं यो निर्वेदस्य लोकस्य सिद्धमर्थादयो निजम् देवादीनां संस्कृतं स्यात् प्रकृतं त्रिविधं नृणाम गद्यं पद्यं च मिश्रं च काव्यादि त्रिविधं स्मृतम् अपदः पदसन्तानो गद्यं तदपि गद्यते चूर्णकोत्कलिकावृत्त सन्धिभेदात् तिरूपकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अल्पाल्प विग्रहं नाति मृदु संदर्भ निर्भरं चूर्णकं नाम तो दीर्घो समातसोत्कलिका भवेतो भवेन मध्यम संदर्भं नाति कुत्सित विग्रहम् अवृत्तच्छाया हरं वृत्तो संधिनय तत्किलोत्करम् साख्यायिकम् आख्यायिकं कथाखण्डा कथा परी कथा तथा कथा निकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं च पंचधाः कर्तृवंश प्रशंसा स्याद्यत्र गद्येन विस्तरात् कन्याहरणं संग्रामो विप्रलम्भा विपत्तयः भवन्ति यत्र दीप्ताश्च रीतिवृत्ति प्रवृत्तयः उच्छ्वासश्च परिच्छेदो यत्र याचूर्णकोत्तराः वक्त्रं वा परवक्त्रं वा यत्र सांख्यायिका स्मृता श्लोकै स्वावंशं संक्षेपात् कविर्यत्र प्रशंसितः। ओम नमः शिवाय। मुख्यस्यार्थावताराय भवेद्यत्र कथन्तरं परिच्छेदो न यत्र स्याद् भवेद्वालम्बकैः क्वचित् सा कथा नाम तद्गर्भे निबध्नीया चतुष्पदीमो अभवेत् खंड कथा या सौ कथा परी कथा तयो अमात्यं सार्थकम वापि द्विजम वा नायकम विदुः स्यात्तयोः करुणम विद्धि विप्रलम्भश्चतुर्विधः समाप्यते तयोर्नाद्या सा कथामनुधावती कथाख्यायिकयोर्मिश्रो भवात् परी कथा स्मृता भयानकं मुखपरं गर्भे च करुणो रसः अद्भुतेन्ते शोक्लक्तार्थो नोदात्ता सा कथानिकाः पद्यं चतुष्पदी तच्च व्रत्यम जातिरिति द्विधा व्रत्यमक्षर संख्येय मुख्यम तत्कृतिशेषजं मात्राभिर्गणना यत्र सा जातिरिति काश्यप असमामर्ध समं व्रतं विषमं पैंगिलं त्रिधा
सा विद्या न स्थितार्सूर्णाम गंभीरम काव्यसागरम महाकाव्यम कलापश्च परया बंधो विशेषकम कुलकम मुक्तकम कोशो इति पद्य कुटुंबकम सर्गबंधो महाकाव्य मारवधम संस्कृतेन यतो तादात्म्यमजः तत्र सत्समम् तत्समं नाति दुष्यति इतिहास कथोद्भूत मित्रद्वा सदाश्रयं मंत्रदूतो प्रयाणाजी नियतं जनाति विस्तरं साक्यर्याति जगत्याति असक्वर्या त्रिष्टुभा तथा पुष्पिताग्रादिभिर्वक्त्राभिजनैश्चारुभिः समय मुक्ता तु भिन्नवृत्तान्ताः नाति संक्षिप्त सर्गकम् अतिसक्वरी काष्टम्यामेक संकीर्णकैपरः अमात्रयाप्य परः सर्गः प्रशस्त्येषु च पश्चिमः कल्पोति निंदितस्तस्मिन् विशेषानादरः सतम् और नगरार्णो और बसैलर्तु चंद्रार्काश्रम पादपय है उद्यानो सलिल क्रीडा मधुपानारतोत्सव है दूती बचन विन्यास सती चरिताद्भुत है तमसा मरुताप्यान्यैर्विभावैरीतिर्भवैर् और सर्ववृत्ति प्रवर्तम चा सर्वभाव प्रभावितम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। सर्वरीति रसैः स्पृष्टं पुष्टम गुण विभूषण अतएव महाकाव्यम तत्कर्ता च महाकविः भागवैदग्ध्य प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितं पृथक् प्रयत्नं निर्वत्यं वाग्वीक्रमणि रसाद्वपुः चतुर्वर्गो फलं विश्वव्याख्यातं नायकाख्यया समान वृत्तिर्निर्व्यूढ़ा कौशिकी वृत्ति कोमलः कलापुत्रो प्रवासः प्राग्नुरागाहयो रसः और सभी बेशकम प्राप्त्यादि संस्कृते नेतरेण चा इस लोकैरनेकैः कुलकम स्यात् संदानित कानि तत् मुक्तकम श्लोक एकैश्चा मत्कारक्षरमः सतामो सूक्तिभिः कविविंसाः नाम सुंदरीभिः समन्वितः कोशो ब्रह्मा परिच्छिन्ना सा विदग्धाय रोचते अभासोपम शक्तिभिश्च सर्गे यदि भिन्न वृत्तताः मिश्रम वपुरिति ख्यातं प्रकीर्णमिति च द्विधा श्रव्यं चैवाभिनेयं च प्रकीर्णं सकलोक्तिभिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 337वां अध्याय काव्य आदि लक्षण विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे काव्य और नाटक आदि के स्वरूप तथा अलंकारों का वर्णन कर रहा हूँ। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य यही संपूर्ण वाङ्मय माना गया है। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य इन तीनों की समाप्ति इसी वाङ्मय में होती है। वेद आदि शास्त्रों में छंद की प्रधानता है और इतिहास पुराणों में अर्थ की, इन दोनों में अभिध्या शक्ति अर्थात वाच्यार्थ की ही प्रमुखता होती है। इसलिए काव्य इन दोनों से भिन्न है, क्योंकि उसमें व्यंग्य अर्थ को प्रधानता दी जाती है, व्यंग्य अर्थ को प्रधानता दी जाती है। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी विद्या तो और भी दुर्लभ है। विद्या होने पर भी कवित्व का गुण आना अत्यंत कठिन होता है। उसमें भी काव्य रचना की पूर्ण शक्ति का होना अत्यंत कठिन होता है। शक्ति के साथ बोध एवं प्रतिभा हो, यह और भी कठिन होता है। इन सबके होते हुए भी विवेक का होना तो परम दुर्लभ है।
कोई भी शास्त्र क्यों ना हो, अविद्वान पुरुषों के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। सा आदि वर्ण अर्थात सा हा तथा वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, सुबंत और तिङन्त। अभीष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न संक्षिप्त पदावली का नाम वाक्य है, जिसमें अलंकार भाषित होता हो, गुण विद्यमान हो तथा दोष का अभाव हो, ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं। लोक व्यवहार तथा वेद शास्त्र का ज्ञान ये काव्य प्रतिभा की मुख्य योनि है। सिद्ध किए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है वह अयोनिज होता है। देवता आदि के लिए संस्कृत भाषा का और मनुष्यों के लिए 3 तरह की प्राकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। काव्य आदि 3 तरह के होते हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। पाद विभाग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंदमातु जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। पाद विभाग से हीन पदों का प्रवाह गद्य कहा जाता है। वह भी चूर्णक, उत्कलिका और वृत्तग्रंथि भेद से 3 तरह का होता है। छोटी मोटी कोमल पदावली से युक्त और अत्यंत मृदु संदर्भ से पूर्ण गद्य को चूर्णक कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े समास युक्त पद हों उसका नाम उत्कलिका होता है। जो मध्यम श्रेणी के संदर्भ से युक्त हों तथा जिसका विग्रह अत्यंत कुत्सित अर्थात क्लिष्ट न हो, जिसमें पद्य की छाया का आभास मिलता हो, जिसकी पदावली किसी पद्य या छंद के खंड सी जान पड़े, उस गद्य को वृत्तग्रंथि गद्य कहते हैं। यह सुनने में अधिक उत्कृष्ट नहीं होता। गद्य काव्य के 5 भेद माने गए हैं। गद्य काव्य के 5 भेद माने गए हैं, आख्यायिका, कथा, खंड तथा परिकथा एवं कथानिका। जहाँ गद्य के द्वारा विस्तार पूर्वक ग्रंथ निर्माता कवि के वंश की प्रशंसा की गई हो, जिसमें कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंभ अर्थात वियोग और विपत्ति, मरण आदि प्रसंगों का वर्णन हो, जहाँ वैदर्भी आदि रीतियों तथा भारतीय आदि वृत्तियों की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता हो, जिसमें उच्छ्वास के नाम से परिच्छेद अर्थात खंड किए गए हों, जो चूर्णक नामक गद्य शैली के कारण अधिक उत्कृष्ट जान पड़ता हो, अथवा जिसमें वक्त्र या अपर वक्त्र नामक छंद का प्रयोग हुआ हो, उसका नाम आख्यायिका है। जिस प्रकार कादंबरी आदि हैं। जिस काव्य में कवि श्लोकों द्वारा संक्षेप में अपने वंश का गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थ को उपस्थित करने के लिए कथांतर पर सन्निवेश किया गया हो, जहाँ परिच्छेद हों ही नहीं, अथवा यदि हों तो भी कहीं लंबकों द्वारा ही हों, उसका नाम कथा है। जिस प्रकार कथा, सरित सागर आदि। उसके मध्य भाग में चतुष्पदी पद्य द्वारा बंध रचना करना चाहिए, जिसमें कथा खंड मात्र हो, उसको खंड कथा कहते हैं। खंड कथा और परिकथा, इन दोनों तरह की कथाओं में मंत्री सार्थवाह अर्थात वैश्य अथवा ब्राह्मण को ही नायक मानते हैं। उन दोनों का ही प्रधान रस करुण समझना चाहिए। उसमें 4 तरह के विप्रलंभ अर्थात विरह वर्णित होता है। प्रवास, श्राप, मान एवं करुण भेद से विप्रलंभ के 4 तरह प्रकार होते हैं। उन दोनों में ही ग्रंथ के अंदर कथा की समाप्ति नहीं होती, अथवा खंड कथा कथा शैली का ही अनुसरण करती है।
कथा एवं आख्यायिका दोनों के लक्षणों के मेल से जो कथा वस्तु प्रस्तुत होती है उसको परिकथा नाम दिया गया है, जिसमें प्रारंभ में भयानक, मध्य में करुण तथा अंत में अद्भुत रस को प्रकट करने वाली रचना होती है। वह कथानिका अर्थात कहानी होती है, उसको श्रेष्ठतम श्रेणी का काव्य नहीं माना गया है। ओम नमः शिवाय। चतुष्पदी नाम है। पद्य का 4 पदों से युक्त होने से उसको चतुष्पदी कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, वृत्त और जाति। जो अक्षरों की गणना से जाना जाए उसको वृत्त कहते हैं। यह भी 2 तरह का होता है, उक्त अर्थात वैदिक स्त्रोत आदि और कृति से सज अर्थात लौकिक आदि। जहाँ मात्राओं द्वारा गणना हो वह पद्य जाति कहा जाता है। यह कश्यप का मत है। वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित छंद को वृत्त कहते हैं। पिंगल मुनि ने वृत्त के 3 भेद माने हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गंभीर काव्य समुद्र के पार जाना चाहते हैं उसके लिए छंदो विद्या नौका के समान होती है। महाकाव्य कलाप, पर्यायबंध, विशेषक, कुलक, मुक्तक तथा कोश ये सभी पद्यों के समुदाय हैं। अनेक सर्गों की में रचा हुआ संस्कृत भाषा द्वारा निर्मित काव्य महाकाव्य कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, सर्गबद्ध रचना को जो संस्कृत भाषा में अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में लिखी गई हो महाकाव्य उसे कहा जाता है। महाकाव्य के स्वरूप का त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वह दूषित नहीं मानी जाती है। महाकाव्य इतिहास की कथा को लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी श्रेष्ठतम आधार को लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथास्थान गुप्त मंत्रणा, दूत प्रेषण, अभियान और युद्ध आदि का वर्णन का समावेश होता है। वह अधिक विस्तृत नहीं होता। सक्वरी, अतिजगती, अतिसक्वरी, त्रिष्टुप एवं पुष्पिताग्रा आदि तथा वक्त्र आदि मनोहर एवं समवृत्त वाले छंदों में महाकाव्य की रचना की जाती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल देना उचित है। सर्ग अत्यंत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अति सक्वरी और अष्टी इन 2 छंदों से एक वर्ग संकीर्ण होना चाहिए तथा दूसरी सर्ग पूर्व सर्ग की अपेक्षा अधिकाधिक श्रेष्ठतम होना चाहिए। कल्प अत्यंत निंदित माना गया है। उसमें सत्पुरुषों का विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जलकीड़ा, मधुपान, सुरतोत्सव, दूती वचन विन्यास तथा कुलटा के चरित्र आदि अद्भुत वर्णनों से महाकाव्य पूर्ण होता है। अंधकार, वायु तथा रति को व्यक्त करने वाले अन्य उद्दीपन विभावों से भी वह अलंकृत होता है। उसमें सभी तरह की वृत्तियों की प्रवृत्ति होती है। वह सभी तरह के भावों से प्रभावित होता है तथा सभी तरह की रीतियों तथा सभी रसों से उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारों से भी महाकाव्य का परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही उस रचना को महाकाव्य कहते हैं तथा उसका निर्माता महाकवि कहा जाता है। तथा हे वशिष्ठ जी, महाकाव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप सिद्धि अप्रत्यक्षयत्न से अर्थात सहज भाव से, साध्य वाक् प्रक्रिया वचन वैचित्र या वक्तृक्ति से, विषय सक्त रस से होती है। महाकाव्य का फल है चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। वह नायक के नाम से ही सभी जगह विख्यात होता है। प्रायः समान छंदों अथवा वृत्तियों से महान काव्य का निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्ति की प्रधानता होने से काव्य प्रबंध में कोमलता आती है। जिससे प्रवास का वर्णन हो उस रचना को कलाप कहते हैं और पूर्वानुराग नामक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
संस्कृत अथवा प्राकृत के द्वारा प्राप्ति आदि का वर्णन विशेषक कहलाता है। जहाँ अनेक श्लोकों का एक साथ अन्वय हो उसको कुलक कहते हैं। उसी का नाम संदानितक भी है। एक एक श्लोक की स्वतंत्रता रचना को मुक्तक कहते हैं। उसको सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। श्रेष्ठ कवियों की सुंदर उक्तियों से संपन्न ग्रंथ को कोश कहा गया है। वह ब्रह्मा की भांति अपरिच्छिन्न रस से युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषों को रुचिकर प्रतीत होता है। सर्ग में जो भिन्न भिन्न छंदों की रचना होती है वह आभासोपम शक्ति है। उसके दो भेद हैं, मिश्र तथा प्रकीर्ण। जिनमें श्रव्य और अभिनेय दोनों के लक्षण हों वह मिश्र और सकल उक्तियों से युक्त काव्य प्रकीर्ण कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 337वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते काव्यादि लक्षण कथनम नाम सप्तत्रिंशदाधिक त्रिशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टात्रिंशदाधिक त्रिशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाटक निरूपणम। अग्निर्वाच। ओम नमः शिवाय। नाटकं सा प्रकरणं डिम ईहा मृगोऽपि वा ज्ञेयः समवकारश्च भवेत् प्रहसनं तथा व्यायोगभाणवीक्थंक त्रोटकान्यथ नाटिका सट्टकं शिल्पकः कर्णा एको दुर्मल्लिका तथा प्रस्थानं भाणिका भाणी गोष्ठी हल्ली सकानि च काव्यं श्रीगदिनं नाट्य रासकम तथा उल्लाप्यकं प्रेक्षणं च सप्तविंशतिधैव तत् सामान्यं च विशेषश्च लक्षणस्य द्वयी गतिः सामान्यं सर्वविषयं विशेषः क्वापि वर्तते पूर्वरंगे निवृत्तेदो देशकालाबुभावपि रसभावो विभावानुभावा अभिनयास्तथा अंकः स्थितस्य सामान्यं सर्वत्रैवोपसमर्पणात् विशेषोपसवरे वाच्यः सामान्यं पूर्वमुच्यते त्रिसर्ग साधनं नाट्यामित्याहुकरणं चायतो इति कर्तव्यता तस्य पूर्वरंगो यथा विधि नांदी मुखानि द्वात्रिंशदंगानि पूर्वरंकके देवतानां नमस्कारो गुरूणामपि च स्तुतिः गोब्राह्मण नृपादीनामांशीर्वादादि गीयते नाद्यन्ते सूत्रधारोऽसौ रूपकेषु निबध्यते गुरुपूर्वक्रमं वंशो प्रशंसा पौरुषं कविः सम्बन्धार्थो च काव्यस्य पञ्चैतानेश निर्दिशेत नटी विदूषको वापि परिपार्श्वक एव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सहिता सूत्रधारेण संलापम यत्र कुर्वते विचित्रैर्वाक्ये स्वाकार्यार्थे प्रस्तुताक्षेपीभिर्मिथा अमुख्यं तत्तु विज्ञेयं बुधय प्रस्तावनापि सा प्रवृत्तकं कथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा अमुख्यस्य त्रयो भेदा बीजांशेषुपजायते कालम प्रवृत्तिमाश्रित्य सूत्रधृग्यत्र वर्णयेत तदाश्रयस्य पात्रस्य प्रवेशत प्रवृत्तकं सूत्रधारस्य वाक्यं च यत्र वाक्यार्थमेव वा गृहीत्वा प्रविशेत पात्रं कथोद्घात सह उच्यते प्रयोगेषु प्रयोगम तु सूत्रधृग्यत्र वर्णयेत ततश्च प्रविशोत्पात्रं प्रयोगातिशयो हि सा शरीरं नाटकादीनामिति वृत्तं प्रचक्षते सिद्धमुत्प्रेक्षितं चेति तस्य भेदाबुभौ स्मृतौ
सिद्धमागम दृष्टम च सृष्टमुत्फेतिवं कविः बीजम बिंदु पताका च प्रकृति कार्यमेव च अर्थ प्रकृतयः पंच पंचचेष्टा अपि क्रमातो प्रारंभश्च प्रयत्नश्च प्राप्तिः सद्भाव एव च नियता च अफल प्राप्ति फल योगश्च पंचमः मुखम प्रति मुखम गर्भो अविमर्शश्च तथैव च तथा निहरणं चेति क्रमात् पंचैव संधयः अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यत् प्रसरपति अफलवसानं यच्चैव बीजं तद्विधीयते यत्र बीजो समुत्पत्तिर्नानार्थोरसंरम्भवा काव्ये शरीरानुगतं तन्मुखं परिकीर्तितम् इष्टास्यार्थस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षयः रागप्राप्ति प्रयोगस्य गुह्यानां चैव गुह्यनम् आश्चर्यबदभिख्यातं प्रकाशानां प्रकाशनम् अंगहीनो ननो यद्वन्यश्रेष्ठं काव्यमेव च। ओम नमः शिवाय। देशकालैर्विना किंचिन्नेति वृत्तं प्रवर्तते अतस्तस्योरुपादानम् अनियमात् पदमुच्यते देशेषु भारतं वर्षं काले कृतयुगत्रयं नर्ते ताभ्यां प्रणभृताम् असुख दुःखोदयः क्वचित् सर्गे सर्गादिवर्ता च अप्रसञ्जन्ति च दुष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 338वां अध्याय नाटक निरूपणम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, रूपक के 27 भेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, बीथी, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, कर्णा, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी, हल्लीसक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उल्लाप्य तथा प्रेक्षण। लक्षण 2 तरह के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपक के सभी भेदों में व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी किसी में दृष्टिगोचर होते हैं। रूपक के सभी भेदों में पूर्व रंग के निवृत्त हो जाने पर देश, काल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अंक और स्थिति ये उसके सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि इनका सभी जगह उपसर्पण देखा गया है। विशेष लक्षण यथावसर बतलाया गया है। यहाँ पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है। नाटक को धर्म, अर्थ और काम का साधक माना गया है, क्योंकि वह कारण है। उसकी इति कर्तव्यता अर्थात कार्यारंभ की विधि यह है कि पूर्व रंग का विधिवत निष्पादन किया जाए। पूर्व रंग में नांदी आदि 22 अंग होते हैं। देवताओं को नमस्कार, गुरुजन की प्रशस्ति तथा गौ, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद नांदी कहलाते हैं। रूपकों में नांदी पाठ के पश्चात यह लिखा जाता है कि नाद्यन्ते सूत्रधार, अर्थात नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार का प्रवेश। इसमें कवि की पूर्व गुरु परंपरा का वंश प्रशंसा, पौरुष तथा काव्य के संबंध और प्रयोजन, इन 5 विषयों का निर्देश करना चाहिए। नटी, विदूषक और परिपार्श्वक ये सूत्रधार के साथ जहाँ अपने कार्य से संबद्ध अर्थात प्रस्तुत विषय को उपस्थित करने वाले विचित्र वाक्यों का परस्पर संलाप करते हैं। पंडित जन उनको आमुख जाने उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। हे वशिष्ठ जी, आमुख के 3 भेद होते हैं, प्रवृत्तक, कथाध्यात और प्रयोगातिशय। जिस समय सूत्रधार उपस्थित काल अर्थात ऋतु आदि का वर्णन करता है, तत्पश्चात उसका आश्रयभूत पात्र प्रवेश प्रवृत्तक कहलाता है। इसका बीजांशों में भी प्रादुर्भाव होता है। जिस
समय पात्र सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्यार्थ को ग्रहण करके प्रवेश करता है, तत्पश्चात उसको कथोद्धात कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग का वर्णन करना चाहिए, उस समय यदि पात्र वहां प्रवेश करना चाहिए तो वह प्रयोगातिशय होता है। इतिवृत्त अर्थात इतिहास को नाटक आदि का शरीर कहा जाता है। उसके दो भेद माने गए हैं, सिद्ध और उत्प्रेक्षित। शास्त्रों में वर्णित इतिवृत्त सिद्ध और कवि की कल्पना से निर्मित उत्प्रेक्षित कहा जाता है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य, ये 5 अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन सिद्धि की हेतुभूता होती हैं। चेष्टा अर्थात कार्यावस्थाएं भी 5 ही मानी गई हैं। इनके नाम क्रमशः इस तरह है: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, सद्भाव, नियत फल प्राप्ति और 5वां फल योग। रूपक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये क्रमशः 5 संधियां होती हैं। क्षमा कीजिएगा। जो अल्पमात्र वर्णित होने पर भी बहुधा विसर्पण आदि अनेक अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। फल की हेतुभूता उस प्रकृति को बीज कहा जाता है जिसमें विविध वृत्तांतों और इससे बीज की उत्पत्ति होती है। काव्य के शरीर में अनुगत उस संधि को मुख कहते हैं। अभीष्ट अर्थ की रचना, कथा वस्तु की अखंडता, प्रयोग में अनुराग, गोपनीय विषयों का गोपन, अद्भुत वर्णन, प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन, ये काव्यांगों के 6 फल होते हैं। जिस प्रकार अंगहीन मनुष्य किसी कार्य में सक्षम नहीं होता, उसी तरह अंगहीन काव्य भी प्रयोग के योग्य नहीं माना जाता। देश काल के बिना किसी भी इतिवृत्त की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए नियम पूर्वक उन दोनों का उपादान पाद कहलाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देशों में भारतवर्ष और काल में सतयुग, त्रेता और द्वापर को ग्रहण करना चाहिए। देश काल के बिना कहीं भी प्राणियों के सुख दुख का उदय नहीं होता। सृष्टि के आदि काल की वार्ता अथवा सृष्टि पालन आदि की वार्ता प्राप्त हो तो वह भी वर्णनीय है। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का संबंधी 338वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाटक निरूपणम नामाष्टत्रिंशदाधिक त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी